पांडवों पर ट्रेनिंग के माध्यम से यस कुछ नया और कुछ बेहतर सीखने का प्रयास करते हैं। कहते हैं वक्त वक्त पर आता है, वक्त पर समझ नहीं आती। वक्त वक्त पर आता है, वक्त पर समझ नहीं आती। बात जब समझ आती है तो वक्त निकल जाता है, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। अभी हमारे कुछ भाई साथी यस बड़े सो रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग यस 9 बजे तक सोते, लेकिन उसके बावजूद भी हम सब कहीं ना कहीं यस उस आराम को त्याग कर इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर बैठे हैं। यस तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत बड़ा करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्णा भारती इस जूम मीटिंग में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। यस आइए चलते हैं और आज सीखने का प्रयास करते हैं। यस एवरी फैमिली नीड मनी, एवरी फैमिली नीड मनी। जैसे ही हम कहीं ना कहीं सुबह हमारी आंख खुलती है, जैसे ही हम सुबह जगते हैं, आखिर हम जरा 1 मिनट के लिए सोचे, बिस्तर से क्यों उठते हैं, क्यों जाते हैं बाहर, क्यों वर्क करते हैं, क्या है इसका मतलब, क्या है आखिर, क्यों क्यों आखिर, वाई। एक ही सवाल जवाब आता है, यस अगर हम मॉर्निंग में उठने के बाद ना नहाना भी है तो वहां पर हमें जरूरत लगने वाली है पैसे की। साबुन चाहिए, तेल चाहिए। यस अगर हमें चाय भी पीना है ना तो उसके लिए भी हमें जरूरत चाहिए पैसे की। यस अगर हमें सुबह का नाश्ता भी करना है तो उसके लिए भी हमें जरूरत चाहिए पैसे, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो सर सुबह का ब्रेकफास्ट भी मुश्किल है। यस एवरी फैमिली नीड मनी, हर परिवार की जरूरत पैसा है, हर परिवार की जरूरत पैसा है। कुछ लोगों को लगता होगा सर पैसा सब कुछ नहीं, मैं मानता हूं पैसा सब कुछ नहीं है, मैं मानता हूं पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि उस परमपिता परमेश्वर के भी पूजा में बिन पैसे का पूजा कंप्लीट नहीं होता आज के समय में। यस क्योंकि अगर दूध शक्कर की हम यस प्रसाद भी बनाएंगे, वहां भी कम से कम 150 रुपए का खर्चा लग जाएगा। तो एवरी फैमिली की नीड है। यस आइए चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, इस पैसा अगर हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत पैसे की है, तो आइए हमारे इस भारत में बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं, जहां पर मैंने स्वयं देखा है, गूगल पर सर्च किया है। यस कि 1,000 चार्ज कर इंस्टीट्यूट है, महीने का लाख रुपए चार्ज करते, लेकिन वहां पर हमें बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, बहुत सारा ज्ञान बताया जाता है, बहुत सारा किताबी ज्ञान। लेकिन मैं एक सवाल आप सबसे पूछता हूँ, क्या मनी ऑफ साइकोलॉजी सिखाई जाती है? क्या पैसे का मैनेजमेंट, पैसा कैसे कमाया जाएगा, पैसे के सब्जेक्ट बताया जाता है? नो नो नो। पैसे का जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत हमें अपनी जिंदगी में है, उसका कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। यस उसका कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। क्योंकि डियर फ्रेंड, दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जिनके पास सक्सेस का सीक्रेट तो है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे भारत ही नहीं पूरे विश्व में ऐसे बहुत कुछ लोग, मैं सभी की बात नहीं करता हूं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना सक्सेस का सीक्रेट देना ही नहीं चाहते। यस तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि हर घर की जरूरत कैसे है। जैसे पेरेंट्स का राइट, पेरेंट्स को घर चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। बच्चों को सुबह स्कूल जाते ही अगर बच्चा 3 साल 5 साल यूं ही खर्च के लिए, यस एक मजदूर काम क्यों करता है? सिर्फ पैसा कमाने के लिए, घर चलाने के। रिक्शा वाला मेहनत क्यों करता है? यस सिर्फ पैसा कमाने के लिए, क्योंकि घर चलाना। जॉब पर्सन 8 घंटे 30 दिन, वो चाहे जॉब प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे SIS की हो, क्यों? सिर्फ पैसे के लिए। यस मैं कहता हूं ठीक है, प्रोफेशनल डॉक्टर लोग क्यों बनते हैं? क्यों जा करके यस 8 घंटे जा करके मरीज को देखते हैं? क्यों 12 घंटे 8 घंटे यस एक चेयर पर बैठ करके सिर्फ पेशेंट को देखते हैं? यस एक अकाउंटेंट जा करके क्यों जॉब करता है? यस एक राजनीतिक नेताओं को क्या चाहिए? राजनीतिक नेताओं यस पैसा। यस एक फिल्म इंडस्ट्री में जो कहीं ना कहीं लगातार 2 साल 5 साल 10 साल लोग प्रयास करते हैं, क्यों? बड़ा पैसा कमाने के लिए। बिजनेसमैन क्यों? बिजनेस ओनर, बहुत सारे ओनर होते हैं जो बड़ा पैसा भी लगाते हैं, लेकिन क्यों निरंतर प्रयास करते हैं? पैसा। ऐसा इसमें से एक व्यक्ति बताइए जिसको पैसे की जरूरत ना हो, सिर्फ ऐसे समाज के लिए काम करता हो।
नो नो नो, हर किसी को पैसा चाहिए। यहां तक तो मैंने इसमें नाम नहीं लिखा, हमारे देश के बाबा भी, उनको भी पैसा चाहिए। हेलो। लेकिन इसकी सब्जेक्ट कहीं बताया ही नहीं गया। तो डियर फ्रेंड, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आज हम इस सेशन में सीखने वाले हैं पैसे के बारे में, क्योंकि पैसा हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यस, पैसा पैसे कमाने का सब्जेक्ट किसी ने सिखाया नहीं। आइए चलते हैं, थोड़ा सा जानने का प्रयास है। वर्क। यस, पैसा कैसे आएगा? पैसा, मान लीजिए हमें एक अच्छा जीवन जीना है, हम सबको एक अच्छा जीवन जीना है, बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छे सपने पूरे करना है, घर लेना है, गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, सब कुछ लेना है, हमारे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारे सपने हैं। लेकिन ये पैसा आएगा कैसे? यस, अगर जीवन जीना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। और पैसा आएगा कैसे? हम सबको पता है पैसा कार्य से आएगा, मतलब हमें कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। यस, तो आइए चलते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट आता है कि अगर पैसा चाहिए कार्य से आएगा, तो कार्य की डेफिनेशन क्या है? कार्य, काम। यस, तो आइए चलते हैं। काम दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि अगर बात करें, भी बहुत सारे लोग बताते हैं, कोई जॉब, कोई बिजनेस, कोई वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं, लोग बताते हैं। लेकिन यस, अगर देखा जाए तो सिर्फ दो प्रकार के कार्य होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, एक आपका हार्ड वर्क और दूसरा स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क करने का प्रयास करते हैं। यस, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क सेल्फ पर डिपेंड हो, सेल्फ पर, जो काम आप पर स्वयं निर्भर हो, 100% आप पर निर्भर हो, आपके बिना वो काम हो ही ना सके, उसे आप हार्ड वर्क कह सकते हैं। जैसे, और स्मार्ट वर्क उसे कहते हैं जो काम आप पर 3% आप पर डिपेंड हो। हेलो, जो काम 3% आप पर डिपेंड हो, 97% लोगों पर, समाज पर या प्रकृति पर डिपेंड हो, उसे क्या कहते हैं? स्मार्ट वर्क। यस, तो हार्ड एंड स्मार्ट। हार्ड वर्क जो स्वयं पर निर्भर होता है, ये चलते हैं इसको। जैसे एक हार्ड वर्क कौन करता है? किसान। किसान अगर खेत में जाएगा, स्वयं ही वो कार्य नहीं करेगा, तो सर फसल घर तक नहीं आने वाली। यस, दुकानदार सुबह 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे वो दुकान नहीं खोलेगा और शटर उठा के नहीं बैठेगा, तो उसको पैसे नहीं आने वाले। यस, मैं कहता हूं दुकानदार 10 दिन के लिए, यस, नैनीताल चला जाए घूमने, गोवा चला जाए, सिंगापुर, मलेशिया चला जाए, क्या उसको पैसा आएगा? नो नो, नहीं आएगा। यस, नेक्स्ट, मैं कहता हूं एक जॉब पर्सन जो नौकरी करने वाला 20, 30, 50 हजार की नौकरी करता है, मैं कह रहा हूं 2 महीने के लिए यस सिंगापुर, मलेशिया चला जाए, क्या उसको पैसा आएगा? नहीं आएगा। यस, एक टीचर जो हाँ कहीं ना कहीं हम स्कूल में जाता है और बच्चों को पढ़ाता है, एक समाज सेवा की तरह काम करता है, यस, मैं इसका रेस्पेक्ट करता हूँ, गुरु होते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं वो अगर 2 महीने स्कूल में पढ़ाने जाए, क्या उनको सैलरी आएगी? नो, क्योंकि उनका काम 100% उन पर डिपेंड। एक डॉक्टर, यस, जाकर के क्लिनिक में मरीज को ना देखे, क्या उनको पैसा आएगा? नो। एक इंजीनियर जो काम कर रहा है, क्या वो काम ना करे, काम तो क्या पैसा आएगा? नो। इनका सभी का काम इन पर 100% डिपेंड है। हेलो, ये किसी और के भरोसे पर डिपेंड है। लेकिन दूसरी ओर आई जानते हैं, देखने का प्रयास, जैसे राइटर। अब राइटर, एक राइटर जो एक बार एक किताब को लिख दिया, एक बुक को लिख दिया, एक राइटर अगर एक बार एक किताब को लिख दिया, 1 लाख कॉपी। यस, जब जब वो बुक बिकती है, जब वो किताब बिकती रहती है, उस एक राइटर को रॉयल्टी इनकम आती रहती है। अब यहाँ पर डिफरेंट क्या हुआ? हो सकता है उस व्यक्ति को, उस राइटर को एक किताब लिखने के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल का वक्त लगाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो जब तक धरती पर रहेगा, जीते जी उसको रॉयल्टी इनकम आती रहती है। क्यों? क्योंकि उसका बनाया हुआ सिस्टम कहीं ना कहीं सेल हो रहा है। यस, तो 3% उसने अपने जीवन अपना हार्डवर्क किया, और 97% किस पर डिपेंड हो गया? लोगों पर, समाज पर। नेक्स्ट, एक साइंटिस्ट, जैसे हमारे भारत में एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने एक सिस्टम का आविष्कार कर दिया, वो जब तक थे उनको रॉयल्टी आती रहती थी। यस, 3% उन्होंने काम किया, 97% लोगों पर, समाज पर डिपेंड हो गया। नेक्स्ट, सिंगर, जैसे हमारे आपका एग्जाम्पल है, गाने को गाया उन्होंने, सॉन्ग को गाया, यस, वो जब तक थे उनको रॉयल्टी आती रहती थी। कहने का मतलब है कि यस, एक बार 3% उन्होंने काम किया, 97% लोगों पर। नेक्स्ट, इन्वेस्टर, बहुत सारे इन्वेस्टर हमारे भारत में हैं। नेक्स्ट, बिग बिजनेस ओनर, बिग बिजनेस ओनर जो बड़े बिजनेस ओनर होते हैं। यस,
यस, जैसे जो करोड़ों का व्यापार करते हैं, एक बार उन्होंने कोई सिस्टम बना दिया तो 10 दिन, 15 दिन, महीने भर सिंगापुर, मलेशिया भी घूमते हैं, लेकिन उनका बिज़नेस और इसका कारण क्या है? क्योंकि वो अपने सिस्टम में ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे अकाउंटेंट्स, बहुत सारे लेबर, बहुत सारी ऐसी कैटेगरी मैनेजर, सुपरवाइजर को छोड़ जाते, अपने से ज़्यादा स्किल लोगों को अपने सिस्टम में लगा के वो सिंगापुर, मलेशिया घूमते हैं। यस, इसीलिए उनका बिज़नेस बढ़ रहा होता है। नेक्स्ट, तो डियर फ्रेंड मैं बात करूँ तो ये है वो कहीं न कहीं सीक्रेट। अगर हम हार्डवर्क की कैटेगरी में रहेंगे, तो हम अपने घर की दाल-रोटी मेंटेन कर मेहनत करने वाले हैं, तो हार्ड वर्क करके हम अपने घर की दाल-रोटी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में कामयाब होना है, उच्च स्तर पे जाना है, हाई रिच की तरह उच्च अमीर बनना है, तो हमें सर स्मार्ट वर्क करना होगा, जिस तरीके से हम लोग स्मार्ट वर्क ऑर्गेनाइजेशन में आ चुके हैं, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में। लेकिन आइए चलते हैं थोड़ा-सा और इसको एक एग्ज़ाम्पल के रूप में समझते हैं। यस, रोबर्ट कियोसाकी जी ने इसको एक 4 सिद्धांतों में बाँटा है। पैसे कमाने के भी इन्होंने 4 सिद्धांत बताए, आइए चलते हैं। थोड़ा तो जानने का आप यहाँ पर देख सकते हैं। यस, एक होता है जैसे मैंने पहले ही बताया हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। नेक्स्ट इसमें बात है ई, एस, बी एंड आई। हम लोग कहीं न कहीं शाम 7 बजे इस स्लाइड को बहुत ही शानदार तरीके से समझते हैं। यस, ई, एस, बी, आई को। यस, जहाँ पर हमें बताया जाता है, लेकिन आइए थोड़ा-सा हम लोग डिटेल में इस बातचीत करते हैं। ई फॉर एम्प्लॉयी मतलब नौकरी करने वाला। नेक्स्ट, जिनका टाइमिंग होता है 8 घंटे 30 दिन महीने के 240 घंटे लिमिटेड ये काम करते हैं, लिमिटेड इनको दाम मिलने वाला। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनके पास लिमिटेड काम होता है और लिमिटेड इनको दाम मिलने वाला होता है। यहीं पर आता है एस, सेल्फ एम्प्लॉय। ये स्वयं के नौकर होते हैं। एम्प्लॉय जो होता है वो दूसरे का नौकर होता है, लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉय होता है वो अपना खुद का नौकर। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब एक दुकानदार, एक सब्जी बेचने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला। ये लोग क्या है अपना काम जरूर करते हैं, लेकिन ये अपने काम के ही नौकर होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। यस, इनके पास डेफिनेशन सेम है। 12 घंटे 30 दिन। हेलो, महीने का 360 घंटे और 360 घंटे काम करते हैं और उसी के अनुसार इनको इनकम आता रहता है। मतलब लिमिटेड वर्क, लिमिटेड इनकम। अनलिमिटेड नहीं होगा यहाँ पर। डियर फ्रेंड, ये ई और एस ये हमारी हार्डवर्क की कैटेगरी है। मैं फिर आपसे एक बार रिमाइंड करना चाहिए, ये हमारी हार्डवर्क की कैटेगरी है। अगर आज भी आप एम्प्लॉय बने हुए हैं, आज भी आप सेल्फ एम्प्लॉय बने हुए हैं, तो इसमें कोई शक नहीं, आप दाल रोटी घर की मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बहुत ही कड़वा सच बता देने वाला, आने वाला समय ऐसा गंभीर समय है कि सर हार्डवर्क करके घर की दाल रोटी को भी मेंटेन नहीं किया जा सकता। यस, अपने बच्चों को भी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि हार्ड वर्क में यस बहुत कुछ नहीं, सिर्फ घर की दाल रोटी में। लेकिन स्मार्ट वर्क जैसे बिजनेस ओनर, बिग बिजनेस ओनर जो बड़े बिजनेस होते हैं, जहां पर वो एक सिस्टम बनाते हैं, जहां पर एक को काम पर रखते हैं। आइए चलते हैं जैसे एग्जाम्पल, और आई फॉर इन्वेस्टर। आई फॉर इन्वेस्टर जो एक शानदार तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करके पैसा बना रहे होते हैं। देखते हैं जैसे बिजनेसमैन क्या करता है, लोग बिजनेसमैन के लिए लोग काम करते हैं। हेलो, लोग काम करते हैं या लोग काम करती हैं? यस, बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं या पुरुष काम करते हैं। मतलब उनके लिए क्या होता है कि बिग बिजनेस ओनर के लिए लोग काम करते हैं। जैसे एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बिजनेस ओनर अगर मान लीजिए अपनी फैक्ट्री में या फिर अपने सिस्टम में 1000 लोगों को बिजनेस में डाल लिया और सभी से 8 घंटे काम लेता है, तो यस उस ऑनर के लिए 8 घंटे काम होता है, लेकिन उस वर्कर के लिए सिर्फ 8 घंटे। इसीलिए एक वर्कर जो होता है महीने डेली के 500 कमाता है, लेकिन वहीं पर एक ऑनर जो होता है डेली के 5 लाख कमाता है। यस, यही दोनों में डिफरेंट है, क्योंकि बड़े बिजनेस ओनर के लिए लोग काम कर रहे होते हैं। यस, और एक इन्वेस्टर के लिए क्या होता है, एक इन्वेस्टर पैसे को काम पे लगा देता है। यस, वो पैसे को काम पे लगा देता है और उसके लिए पैसा काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब इतना है कि यस, इन्वेस्टर के लिए पैसे से पैसा मल्टीप्लाई होता रहता है। अब इसमें दोनों में डिफरेंट क्या हुआ डियर फ्रेंड, कि कहने कहें अगर मान लीजिए हम आप एक बड़ा बिग बिजनेस ओनर बनना चाहें, बड़ा बिग बिजनेस ओनर बनना चाहें, तो वहां पर करोड़ों रुपए चाहिए, वो तो है नहीं। तो हम बड़ा बिग बिजनेस ओनर नहीं बन, इन्वेस्टर। अगर इन्वेस्टर बनना है तो वहां भी सबसे पहले करोड़ों चाहिए और बहुत सारा टैलेंट चाहिए, बहुत सारी स्किल्स चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो हम लोग इन्वेस्टर भी नहीं। अब हमारे लिए ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन, ये स्लाइड को देखने के बाद ये तो समझ में आ गया
कि हम लोग हार्डवर्क की कैटेगरी में सिर्फ दाल रोटी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन अगर स्मार्ट वर्क कैटेगरी में जाते हैं तो हम बड़े बिग बिजनेस ओनर या फिर इन्वेस्टर या फिर उच्च अमीर स्तर के व्यक्ति बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए करोड़ों चाहिए, बहुत सारा टैलेंट चाहिए। अगर वो नहीं है तो क्या करें? अगर ये सब नहीं है तो क्या करें? स्मार्ट वर्क कैटेगरी में आना चाहते हैं तो आप सबको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आ चुके हैं जिसका नाम है हाई रिच ऑनलाइन शॉपी प्राइवेट लिमिटेड। यस, एक ऐसे मजबूत संस्था, एक ऐसी मजबूत ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आपको करोड़ों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, जहां पर करोड़ों रुपए की फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है। हेलो, जहां पर आपको करोड़ों रुपए की फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, जहां पर आपको चोरी का डर नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई रिस्क नहीं है, बड़े टैलेंट की जरूरत नहीं है, बड़े पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन आप यहां पर देख रहे होंगे लोग लाखों रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीने का अर्न कर रहे हैं लोग। क्या इन्होंने करोड़ों लगाया? नो नो नो। यस। तो डियर फ्रेंड, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अब समझने का प्रयास करिएगा, हम सबके गॉड अपलाइन मिस्टर जॉबी जोसेफ सर। आज सर की टीम साइज की बात करूं तो 18 लाख लोगों की है। हेलो, समझिएगा, 18 लाख लोगों की है। लेकिन अगर सर अपना इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहे होते, इंडिविजुअल मतलब अपना पर्सनल कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री लगाए होते, तो सर 18 लाख लोगों को सैलरी देनी पड़ती, देनी पड़ती, यस नो नो, देनी पड़ती ना? यस। लेकिन आज सर ने कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, सर ने कोई करोड़ों नहीं लगाया, सर ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, सर ने कोई रिस्क नहीं उठाया, सर ने कोई बड़ा रिस्क ही नहीं लिया। उसके बावजूद भी सर के साथ आज 18 लाख लोग काम करते हैं, क्योंकि सर ने एक ऐसे सिस्टम का हाथ पकड़ लिया। हमारे ग्रेट मेंटर ने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट हो गए, उसका हाथ थाम लिया, और आज उनके नीचे 18 लाख लोग काम करते हैं। यस, अगर वो 18 लाख लोग, मैं कहता हूं उन 18 लाख लोग, ऐसा हर व्यक्ति काम नहीं करता, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर उसमें से 1 लाख व्यक्ति भी डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो 1 लाख से अगर सर को एक एक रुपए भी जाता है, एक एक रुपए भी जाता है, हेलो, तब भी उनका डेली का 1 लाख रुपए चला जाएगा। हेलो, क्या हुआ? एक एक रुपए भी जाता है 1 लाख लोगों, तब भी डेली का 1 लाख रुपए जा सकता है, नो प्रॉब्लम। तो ये कब हो पाया? आज वो एक बड़े बिग बिजनेस ओनर के रूप में है। उन्होंने कोई पैसा नहीं लगाया, लेकिन फिर भी बिग बिजनेस ओनर है। यहीं पर आपने देखा, यस, E4 एम्प्लॉई हार्डवर्क की कैटेगरी में 95% लोगों की संख्या है, लेकिन अगर पैसे की बात करें तो ओनली वेल्थ की बात करें 5%। कितना? ओनली 5%। यहीं पर दूसरी ओर देखेंगे, यस, स्मार्ट, जहां पर 5% लोग हैं, उच्च स्तर अमीर स्तर के लोग 5% लोग हैं, सफल लोग, लेकिन इनके पास मार्केट का 95% पैसा है। हेलो, आप यहां पर देख रहे हैं ना सर, यहां पर इनके पास 95% पैसा है। ओ माय गॉड, इतना सारा पैसा! यस, तो ये है एक सिस्टम की ताकत। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा इस जानने का प्रयास करते हैं, हाउ टू अर्निंग प्लेटफॉर्म। आपके पास पैसे कमाने के 3 रास्ते हैं, जैसा कि हमने 4 रास्ते बताए, लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो यस 3 प्रकार का मार्केट है। एक आपका जॉब है, दूसरा ट्रेडिशनल है, तीसरा नेटवर्क मार्केटिंग है। यस, आपका पहला जॉब ऑप्शन है जहां पर कोई रिस्क नहीं, ट्रेडिशनल में आपका पैसा लगेगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कोई पैसा नहीं लगेगा। लेकिन आइए चलते हैं, अगर हम मान लीजिए आपको लगता है कि सबसे इजी जॉब है, तो जॉब में क्या हो सकता है? यस, मनी, टाइम फ्रीडम कुछ है ही नहीं, आप जीवन भर काम करते रहेंगे, कुछ भी बड़ा नहीं होने वाला है। यस, टाइम फ्रीडम। यस, दूसरा आता है आपका, ठीक है, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम कुछ भी नहीं है, आप जिंदगी भर काम करेंगे, जिंदगी आप 1 साल से लेकर के 40 साल तक काम करेंगे, आपको काम ही करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ पैसे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, अगर सिक्योरिटी की बात करें, कोई भी सिक्योरिटी नहीं, क्योंकि अभी तक आर्मी में सिक्योरिटी थी, वहां पर भी पेंशन, हेलो, वहां पर भी 4 साल की जॉब बची, तो मतलब सिक्योरिटी तो कोई है ही नहीं। आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको कड़वा सच बता देता हूं, जॉब में ना तो आपको टाइम फ्रीडम मिलने वाला है, ना तो सिक्योरिटी फ्रीडम मिलने वाला है, और ना तो आपको मनी फ्रीडम मिलने वाला है, जिसके लिए आप जॉब में जा रहे हैं। बाकी आपकी चॉइस है। नेक्स्ट, दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है ट्रेडिशनल मार्केट। ट्रेडिशनल मार्केट में सर पैसा तो है, मैं कह रहा हूं पैसा तो है, लेकिन करोड़ों रुपए लगाना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना।
करोड़ों रुपए लगाना पड़ेगा। यस, ये पैसा आपका डूब भी सकता है। हेलो, ये पैसा आपका डूब भी सकता है, क्योंकि मार्केट कब किधर बदल जाता है, करोड़ों का आपका नुकसान भी हो सकता है, आप घाटे में भी जा सकते हैं, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। ऐसा है? नो, राइट? यहाँ पर पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इसी में दूसरी बात है टाइम फ्रीडम। क्या उस पैसे को एंजॉय करने के लिए आपके पास समय है? क्या उस पैसे को एंजॉय करने के लिए समय? नो नो नो। अगर आप किसी डिसीजन में जाते हैं तो सर आप सिर्फ काम पैसे में बिजी रहेंगे, आपके पास समय नहीं रहेगा। परिवार को सिक्योरिटी है? नो, कोई सिक्योरिटी नहीं है। आपका बिजनेस कभी भी चौपट हो सकता है, चोरी हो सकती है, आग लग सकता है, बिजनेस डाउनफॉल में जा सकता है, महंगाई। यस यस, लेकिन वहीं पर आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप पहले से ऑलरेडी कनेक्ट हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो सकता है सर? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ सच। यस, मनी फ्रीडम। मनी फ्रीडम मैं इसे क्यों कहता हूं? क्योंकि आपने सिर्फ ओनली 800 रुपीज लगाया इस बिजनेस में, ओनली 800 रुपीज। लेकिन आज मुझे लगता है 800 लोगों की 2 दिन में 800 रुपए कमा ले, 3 दिन में 800 रुपए, 5 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में। से पहले अपनी जितना लगाया उनको प्रोडक्ट भी मिल जाता है और पैसे भी अर्न करने। उसके बावजूद एक 800 रुपए लगा के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो यस, डेली का 5000, महीने का 1,50,000। ओ माय गॉड, मतलब 800 रुपए लगा के भी 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं लोग। एक नहीं, लाखों लोग हैं। एक बात की मैं करता ही नहीं हूँ, लाखों लोग हैं। इनके पास पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ना तो इनके पास कोई रिस्क है, ना तो कोई बॉस है, ना तो कोई लॉस है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आज बिंदास तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और शानदार तरीके से हाई रिच के माध्यम से उच्च अमीर बनते चले जा रहे हैं। यस, अगर आप एज ए नेट हाई रिच ऑर्गेनाइजेशन में आप आ गए हैं तो बधाई हो आपको, आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। नेक्स्ट दूसरा आता है, आपके पास मनी फ्रीडम तो हो गया। नेक्स्ट आपका आता है टाइम फ्रीडम। अब टाइम कैसे? अगर मान लेते हैं अगर आपने 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 10 महीना पहले बिजनेस को स्टार्ट किया है सर, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं आपके नीचे 1000 2000 लोग काम कर रहे होंगे। डेफिनेटली 1000 2000 लोग काम कर रहे होंगे। वो 1000 2000 लोग अगर काम कर रहे हैं ना, तो सर बताइए किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए, अपने लिए? तो आपका एक ही जवाब आएगा, वो सब लोग अपने लिए कर रहे हैं। आपके लिए कोई नहीं कर रहा है, वो सब लोग अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपके लिए हो रहा है। यस, आपके लिए वर्क भी हो रहा है, आपके लिए पैसा भी हो रहा है, बन रहा है। तो डियर फ्रेंड, अब यहाँ पर क्या हो गया कि आपके पास एक टाइम फ्रीडम है, क्योंकि आपके साथ लोग काम कर रहे हैं। यस, हेलो, आपके पास क्या हो सकता है? एक अच्छा टाइम फ्रीडम है। यहां से मनी फ्रीडम लिया जा सकता है, यहां से टाइम फ्रीडम लिया जा सकता है। हेलो, लेकिन तीसरा आता है सिक्योरिटी। यहाँ पर सिक्योरिटी क्या है? तो हम सबको कहीं ना कहीं फोल्डर में देखा जाता है और हम लोग बताते भी हैं कि जनरेशन टू जनरेशन, ये बिजनेस आपके ना रहने के बाद भी आपकी वाइफ के नाम, जिसको भी आप नॉमिनीज बना के जाएंगे, उनके नाम बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा। पहला तो आप जब तक हैं तब तक आपका बिजनेस आपके साथ तो है ही है, जिंदगी के साथ भी, लेकिन जिंदगी के बाद भी ये बिजनेस आपकी फैमिली को वेल्थ देता रहता है। कैसे? जैसे मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, किसी और का नहीं। आज हमारे साथ लगभग 20,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। 20,000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बाई चांस भगवान ना करे, समय की कोई गारंटी नहीं। हेलो, समय की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर जाते जाते लोग, यस, ऐसे ऐसे लोग आते हैं भगवान के घर, तो समय की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन भगवान न करे ऐसा कोई समय आए, लेकिन हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति को भगवान के घर जाना है। आज नहीं कल मेरा कोई प्रॉब्लम आ जाए और मैं इस दुनिया में ना रहूं, लेकिन मेरा बिजनेस मेरी नॉमिनी के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। प्लस आज लगभग 20,000 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक 100% कंफर्म है कि आने वाले 2022 क्रॉस होते होते कम से कम 50,000 लोग काम कर रहे होंगे। क्या सब लोग चले जाएंगे? नो नो नो, सब यहीं पर रहने वाले हैं। और वो काम किसके लिए करेंगे? अपने लिए। वो काम तो अपने लिए कर रहे हों, पैसा लिए जनरेट हो रहा होगा। हमारी नॉमिनी के नाम जनरेशन टू जनरेशन इनकम आ रहा होगा। इसीलिए कहते हैं इस है। हेलो, यस, आपने तीनों प्रोफेशन को देखा, जॉब एंड ट्रेडिशनल एंड नेटवर्क मार्केटिंग।
तो ऐसे कहीं न कहीं हम सब परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि कहते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट पहले तो सबको समझ में नहीं आता। आप लोग एग्री करते हैं कि नहीं? आप जाते हैं मार्केट में प्लान बताते हैं, लोग कहते हैं फँसने-फँसाने का बिज़नेस है, लोग कहते हैं ये तो जोड़ने का बिज़नेस है, लोग कहते हैं ये तो ये बिज़नेस है, लोग कहते हैं ये तो ये बिज़नेस है। तो इसलिए सबको ये नेटवर्क मार्केटिंग समझ ही नहीं आता है। समझ उसको आता है उस व्यक्ति और हाइरिच जैसी ऑर्गेनाइजेशन उस व्यक्ति को, उस लीडर को, उस शख्स को मिलती है। हाइरिच जैसी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी उस व्यक्ति को मिलती है जिसके ऊपर 9 के 9 ग्रह किस उसके साथ हो। ऐसे व्यक्ति को हाइरिच ऑर्गेनाइजेशन मिलती है, क्योंकि आप कहीं न कहीं दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, जो आपको राइट टाइम एक शानदार इंडस्ट्री हाइरिच ऑर्गेनाइजेशन मिल चुकी है, जहां से आप शानदार सपनों को सजा सकते हैं। आपके चाहे छोटे सपने हो, चाहे बड़े सपने हो, बस एक डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। अगर आपने डिसीजन ले लिया है, तो मैं आज से आपसे एक वादा जरूर करता हूं कि एक डिसीजन और लीजिए। एक डिसीजन आपको लेना है आज के बाद, जब तक आपने 800 रुपए लगाए जरूर है, जब तक आपका इनकम 1 लाख से 1.5 लाख पर मंथ ना हो जाए, जब तक आपकी आईडी 5000 कैपिट में ना हो जाए, ज्यादा नहीं 90 डेज दिन रात एक करके झोंक दीजिए हाइरिच ऑनलाइन शॉपिंग में। प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान। मैं आपसे दावा नहीं वादा करता हूं, यस, आप भी 1,50,000 रुपए महीने का कमा सकते हैं, डेली का 5000 कमा सकते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि हाइरिच मिला है तो उस परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से। तो सर आप भी कमाएंगे उसके आशीर्वाद से, लेकिन अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है। झोंक दीजिए, यस। 90 डेज बाद अपने आप पीछे मुड़ के देखना सर, आपके नीचे एक बहुत बड़ा पीछे कारवां खड़ा होगा और आपकी इनकम 5000 5000 5000। लोग तो यहाँ 20,000 30,000 ले रहे हैं, लेकिन आप भी कम से कम 5 से 10,000 पर डे कमा सकते हैं, महीने का 2 लाख 3 लाख कमा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये ऐसा शानदार ऑर्गेनाइजेशन है। तो थैंक यू सो मच आप सबका, जो पिछले 25 से 30 मिनट से आप इस शानदार ऑर्गेनाइजेशन में बने हुए और उस मीटिंग को ले रहे हैं। और उम्मीद करता हूं बहुत सारी चीजें सेशन से मिली होंगी, और जिसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलने वाला है। मैं कृष्णा भारती, लखनऊ उत्तर प्रदेश से इस मीटिंग को रिप्रेजेंट किया। ये सब अगर हो पाया तो हम सभी के ग्रेट मेंटर 5 पांडव, यस, जिनके मार्गदर्शन में मैं काम करता गया, इस मीटिंग को लेता गया, सीखता अपलाइन गॉड अपलाइन मिस्टर जोबी जोसेफ सर, जिनके मार्गदर्शन में हम सब लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और शानदार इस ऑर्गेनाइजेशन में सफलता पाते हुए चले जा रहे हैं। तो थैंक यू, और थैंक यू करना चाहूंगा हम सब, हमारे ग्रेट मेंटर संदीप सर का, जिन्होंने इस शानदार ऑर्गेनाइजेशन में हमें पल पल कदम कदम पर सपोर्ट किया। और सर धन्यवाद करना चाहूंगा मिस्टर रजनीश कुमार यादव जी का, जिन्होंने इस बिजनेस को दिया। और आज मैं इस बिजनेस के माध्यम से खुद तो सफल हो रहा हूं, लेकिन आज हमारी प्यारी सी टीम जो है, यस, 20,000 लोगों की टीम है, उसके साथ लगातार मैं बढ़ते उस लवली टीम के लिए काम करते हुए आगे बढ़ता रहता हूं। और यस, एक वादा जरूर है कि आने वाले समय में 20,000 लोगों को यस उस स्तर पर लेके जाऊंगा जहां पर मैं पहुंच पाया हूं। यस, उससे भी आगे का प्रयास करूंगा। तो थैंक यू सो मच गॉड अपलाइन एंड 5 पांडव दी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसे ही इस और कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम में आज लोगों को एजुकेट करते हुए ये कारवां आज 10 महीने से ज्यादा का हो चुका है। लेकिन ऐसे मुझे उम्मीद है कि ये कारवां 10 महीने नहीं, ऐसे लगातार 10 साल चलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच।